हेलो गाइस, कैसे हैं हम सब लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है ना, वो ये है कि अगर मुकद्दर की लकीर या किस्मत की लकीर या भाग्य रेखा का अख्ताम यानी एंड अगर आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे हो, या बृहस्पति के उभार पे हो, या गुरु के उभार पे हो, या मशतरी के उभार में हो, तो उसका क्या मतलब होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो बात की थी वो ये की थी कि अगर मुकद्दर की लकीर का अगर अख्ताम अगर माउंट ऑफ सैटर्न पे होता हो, यानी शनि के उभार पे होता हो, तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, और मैंने उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले जो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि माउंट ऑफ जुपिटर रिप्रेजेंट क्या करता है। क्योंकि अगर आपको हाथ के साथ उभारों के बारे में यानी माउंट के बारे में पता नहीं होगा तो आप प्रेडिक्शन करने में गलती कर सकते हैं। क्योंकि जो भी उभार आपका जो डेवलप होगा यानी जो अच्छा होगा, उसकी क्वालिटीज़ आपके अंदर मौजूद होंगी, यानी उसकी क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाएंगी, यानी पाई जाती होंगी। तो जुपिटर जो सबसे पहले जो चीज़ रिप्रेजेंट करता है ना, वो ऑप्टिमिज्म करता है। उसके बाद वो ईगो करता है, सेल्फ प्राइड करता है, और उसके बाद आपकी एजुकेशन करता है, यानी हायर बिलीव्स करता है, आपकी हायर नॉलेज को करता है। और अगर किसी भी उभार की कुछ पॉजिटिव हिस्से होते हैं और उसके साथ उसके नेगेटिव हिस्से भी होते हैं। अगर आप जुपिटर को एक वर्ड में डिफाइन करना चाहते हैं तो वो ऑप्टिमिज्म है। यानी इस किस्म के जो जिनके लोगों का जुपिटर जो पॉजिटिव होता है और बहुत अच्छा होता है, यानी डेवलप होता है, यानी वेल डेवलप होता है, तो उन लोगों में ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी वो ज़िंदगी की किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। यानी उनको लगता है कि वो जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे वो कर लेंगे, और वो हकीकी तौर पर वो चीज़ कर भी लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिन लोगों का ये मश्तरी का उभार अच्छा होता है ना, वो लोग किसी भी चीज़ में हाथ डालते हैं तो उनको एक अंदर से यानी दिल की तरफ से यानी एक आवाज़ आ रही होती है कि तुम ये काम कर सकते हो। बेशक वो एजुकेशन हो, कोई वर्क इन्वायरमेंट से हो, यानी वर्क रिलेटेड कोई काम हो, कोई भी काम हो, उनको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि वो काम ये कर सकते हैं। और जो जुपिटर की जो नेगेटिव क्वालिटी है, अगर उसको भी आप एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो वो प्राइड है। यानी बहुत ज़्यादा इन लोगों में ईगो पाया जाता है, यानी बहुत ही गरूर करना अपने ऊपर, यानी अपनी खास तौर पे अपनी क्वालिटीज़ को लेके, यानी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है या मैं बहुत अच्छा हूँ किसी काम को लेके, ऐसा इनके अंदर गुरूर पाया जाता है। ये लोग क्योंकि अमूमन तौर पे अपने आप को जिनका बहुत ही एक्सेस डेवलप हुआ हो ये उभार, तो इन लोगों के अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि मैं दूसरे इंसान से बहुत अच्छा हूँ। अगर ये वेल डेवलप है तो इसके अंदर उतनी पॉजिटिव, किसी भी चीज़ की एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है, और यही चीज़ केमिस्ट्री के अंदर भी इम्प्लीमेंट होती है। यानी आपके साथ उभार हैं, उसके पॉजिटिव व्यू भी है, एक पॉजिटिव साइड भी है, और इसकी एक नेगेटिव साइड भी है, यानी एक उसकी मुस्बत साइड है और एक उसकी मनफी साइड भी है। आपने इन चीज़ों को अपने ध्यान में रख के चलना। जो पॉजिटिव साइड है, जो जुपिटर की जो पॉजिटिव साइड है, वो ऑप्टिमिज्म है। यानी ज़िंदगी की किसी भी चीज़ को लेके मुस्बत रहना, यानी ज़िंदगी को लेके, यानी आप आसान अल्फाजों में कह सकते हैं कि ये लोग ज़िंदगी को लेके जिनका उभार अच्छा होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, यानी बहुत ही मुस्बत होते हैं। और नेगेटिव इनका ये है कि इन लोगों में ईगो होता है। अगर आपके हाथ में पॉजिटिव उभार भी है तो आपके अंदर ईगो पाया जाता है। ये इसका नेगेटिव कीवर्ड है, यानी नेगेटिव वर्ड आप कह सकते हैं कि अगर जुपिटर को अगर आप एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। और अगर मुकद्दर की लकीर यानी किस्मत की लकीर या भाग्य रेखा आपका माउंट ऑफ जुपिटर पे ख़त्म होती हो तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइड है। ये क्योंकि रिप्रेजेंट करता है पावर को, यानी बंदे को इन पावर रहने का शौक होता है, यानी दूसरों पे हुक्मरानी करने का, यानी डोमिनेट होने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो जुपिटेरियन जो होते हैं वो दूसरे लोगों पर डोमिनेट भी होते हैं। यानी इन लोगों के अंदर पैदाइशी सलाहियत पाई जाती है, लीडरशिप क्वालिटी जिन लोगों के अंदर पाई जाती है, यानी इनके अंदर जो जो क्वालिटीज़ जो पाई जाती हैं वो ये होती हैं कि ये पैदाइशी तौर पे लीडर होते हैं। और ये हर चीज़ को, ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, यानी ज़िंदगी का यानी लाइफ का कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसको ये लीड करना चाहते हैं। बेशक वो मैरिज हो, वर्क एनवायरनमेंट हो, आपका ये कुछ भी हो, इन हर चीज़ को लीड करना चाहते हैं। बेशक वो एजुकेशन हो आपकी, यानी कोई भी ज़िंदगी का, यानी कोई भी शोबा हो, यानी कोई भी डिपार्टमेंट हो, इनके अंदर एक कुदरती तौर पे ख्वाहिश पाई जाती है कि वो लीडर हैं। इसलिए अगर, और क्योंकि इस माउंट के साथ उसकी फिंगर को देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो भी लंबी है आपके थर्ड फिंगर से, यानी फिंगर ऑफ अपोलो से या फिंगर ऑफ सन से, यानी आपकी तीसरी उंगली से जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, अगर ये उससे भी बड़ी है तो ये फिर एक और प्लस पॉइंट है। लेकिन उसके अंदर देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उभार का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि ये फिर डिक्टेटरशिप की तरफ इंसान चले जाता है, यानी हर काम बाय फोर्स भी करवाने की सलाहियत रखता है फिर। अमूमन तौर पे अगर आपकी मुकद्दर की लकीर माउंट ऑफ जुपिटर पे ख़त्म होती हो तो इंसान ऐसे इन्वायरमेंट में काम करता है जहाँ पे वो दूसरे लोगों पे डोमिनेट होता है। अमूमन तौर पे ये लकीर आपको ज़्यादा पॉलिटिशियन के हाथ में मिलेगी,
या CEO जो यानी कंपनी को जो लोग लीड कर रहे होते हैं उन लोगों के हाथों में मिलेगी, या CEO हो गया या जनरल मैनेजर हो गए, ये लकीर आपको उन लोगों के हाथों में लाजमी मिलेगी। या कोई जो लोग अपना कारोबार कर रहे होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा कामयाब होते हैं, और यानी यानी जो उनकी यानी जो वर्क एनवायरनमेंट होती है, यानी मिसाल के तौर पे वो किसी बाज़ार का सदर वगैरह, उन लोगों के हाथों में मिलेंगी। यानी वो किसी ज़िंदगी किसी भी शोबे में वो लीड ही कर रहे होते हैं। अब देखना ये है, जो जो मेन ज़रूरी चीज़ है कि वो मुकद्दर की लकीर क्योंकि 3 हिस्सों से शुरू होती है नीचे से अगर देखें, यानी बेसिक जो है, यानी माउंट ऑफ वीनस से, माउंट ऑफ अपोलो से, माउंट ऑफ लूना से, यानी चंद्रमा के उभार से या शुक्र के उभार से, या जो उसका एक्चुअल हिस्सा है यानी माउंट ऑफ मून और माउंट ऑफ वीनस के बीच में से, इस जगह से जो शुरू होती है। और अगर इसका अख्ताम यानी एक्चुअल जो है, यानी ये माउंट ऑफ वीनस से और माउंट ऑफ लूना से शुरू हो, के बीच में से शुरू हो, यानी इस मुकाम से शुरू हो और उसका अख्ताम कुछ ऐसे हो, तो ये ऐसे इंसान के कैरियर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि मुकद्दर के लिए ज़्यादा कैरियर को रिप्रेजेंट करती है। जो आप ज़िंदगी में यानी जो आप करने हैं, यानी जो आपका कार्म है, जो आप करने यानी आपकी एंड डेस्टिनेशन क्या है। क्योंकि कार्म का मतलब भी हमारा यही है कि हमने अपनी डेस्टिनी पे कैसे, हमने अपनी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है, यही डेस्टिनी है, यानी यही मुकद्दर या यही किस्मत आप कह सकते हैं इससे। अगर इसका अख्ताम माउंट ऑफ जुपिटर पे होता हो तो ऐसे लोग अमूमन तौर पे इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, यानी इनके पास लॉ डिग्री होती है, यानी मास्टर डिग्री से कम कोई डिग्री नहीं होती इन लोगों के पास। लेकिन ये इसे मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, यानी उसके अंदर कोई यानी लकीर के अंदर यानी लाइन के अंदर कोई फॉल्ट ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो, यानी कोई इसमें आइलैंड ना हो, यानी उसमें कोई टूट फूट ना हो, यानी वो किसी जगह से ब्रेक ना हुई हो, उस पर कोई ओवरलैप ना हुआ हो, यानी स्ट्रेट माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही हो। ये उसके मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। आगे जाके फ्यूचर में जाके हम डिस्कस करेंगे, अगर यानी इसमें अगर ब्रेक हो या ओवरलैप हो, आइलैंड हो, यानी वो अगर उस पर कोई उसको लकीर आके कोई मुखालिफ लकीर आके काट रही हो तो उसका क्या मतलब होता है। लेकिन अभी आपको बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट माउंट ऑफ जुपिटर पे जाके ख़त्म हो जाए तो ऐसे ये एक ऐसे बंदे के को जाहिर करती है जो अपने इब्तदाई यानी अपनी स्टार्टिंग लाइफ से लेके एंड तक डोमिनेट रहेगा किसी भी शोबे में, जिस शोबे में भी जाएगा डोमिनेट रहेगा, और उसकी माशरे में यानी उसकी सोसाइटी में उसकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, यानी लोग उसे अमूमन तौर पे मशवरे लेने आएंगे। अमूमन तौर पे ऐसी लकीरें अमूमन तौर पे पॉलिटिशियंस के हाथ में होती हैं। अगर आपके हाथ में ये लकीर है तो डेफिनेटली आपको पॉलिटिशियन यानी पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उसके अंदर आपकी लकीर की क्वालिटी देखना बहुत ज़रूरी है, यानी आपकी हाथ की टाइप कौन सी है, यानी वो 7 इकसाम की यानी 7 टाइप्स में से कौन सी टाइप में गिरता है। ट्रेडिशनल जो हैंड टाइप्स है उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ मैं उसकी टाइप्स की हैंड टाइप्स की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल तौर पे जो हैंड टाइप जो बयान की जाती हैं, हाथों की इकसाम जो बयान की जाती हैं वो ये होती हैं, एलिमेंट्री हैंड हो गया मिसाल के तौर पे, या स्पैचुलेटेड हैंड हो गया, या फिर स्क्वायर हैंड हो गया यानी मुरब्बा हाथ हो गया, चपटा हाथ हो गया, या इब्तदाई हाथ हो गया, या फ्लास्फिक हाथ हो गया। इन हाथों के बारे में बयान नहीं कर रहा मैं, आपको प्रैक्टिकली तौर पे लेके जाना चाहता हूँ, यानी प्रैक्टिकल हैंड टाइप जो होती हैं। क्योंकि जब से क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर अगर आप कह रहे हो कि किताबें पढ़े तो उसने भी लिखा हुआ जब यानी उसने भी ये बयान किया हुआ है कि लोगों की आपस में शादी होने की वजह से जो एक्चुअल जो हाथों की जो शेपें होती थी जो 18वीं सदी पे यानी 18th सेंचुरी में जो ट्रेडिशनली तौर पे जो हाथों की इकसाम होती थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो हाथ आ रहा है मखलूत हाथ आ रहा है, यानी वो तमाम हाथों की किस्म को मर्ज करके एक हाथ आ रहा होता है। क्योंकि आप देखेंगे अब ज़्यादातर लोगों का या तो स्क्वायर हैंड होता है, उसके अंदर उंगलियों का फ़र्क होता है, किसी की स्पैचुलेटेड उंगलियाँ होती हैं, किसी की नोटी फिंगर्स होती हैं। जो मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। वो जो मैं आपको जो बयान करना चाह रहा हूँ वो कैटेगरीज कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले नंबर पे स्टार लाइफ या स्टार कैटेगरी, उसके बाद VIP, उसके बाद एडमिन, उसके बाद ऑफिसर, उसके बाद आपका अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये 7 किस्में। अब आपने देखना कि लकीर कौन से हाथ में पाई जाती है। ये आपके स्टार कैटेगरी में भी पाई जा सकती है और लोअर मिडिल क्लास के हाथ में भी पाई जा सकती है। लेकिन फ़र्क उसमें ये होगा कि जो स्टार कैटेगरी वाला बंदा होगा उसकी जो सहूलतें जो ज़िंदगी होंगी, मिसाल के स्टार कैटेगरी वाले हाथ अमूमन तौर पर पॉलिटिशियंस के होते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन जो प्राइम मिनिस्टर हो गया, एक्टर्स हो गए, बड़े एक्टर्स हो गए जैसे आपके, उनके हाथों में अगर ये ऐसे लाइन जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी फील्ड से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट होंगे। जैसे अमिताभ बच्चन साहब हो गए मिसाल के तौर पे, शाहरुख खान हो गया। अगर आप बॉलीवुड में जाएँ तो आप पॉलिटिशियंस में देखें तो आपका जब इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो हो गया, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हो गए। अब मैं इसका मतलब ये नहीं क्योंकि हाथ में ये लकीरें हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ऐसी लकीर आपको लोअर क्लास के हाथ में मिल सकती है। तो जो उसकी जो सोसाइटी है, जो हाथ उसका जो रिप्रेजेंट करता है, यानी जो उसको जो सहूलतें जो मिल रही हैं लोअर मिडिल क्लास वाली, तो उसकी सोसाइटी से रिलेटेड वो बंदा उन लोगों पर डोमिनेट होगा।
यानी उन लोगों पे डोमिनेट होगा, यानी सारे लोअर क्लास बंदों पे वो बंदा डोमिनेट होगा, यानी उनमें वो मशहूर होगा, यानी वो उनमें हुक्मरानी करेगा, यानी उन लोगों पे अपना हुक्म चलाएगा या उन पे डोमिनेट होगा। इंडिया और पाकिस्तान में जो हमारे जो ट्रेडिशन है उसके अंदर एक घर का सरबराह होता है, जो अगर आप किसी घर के सरबराह के हाथ में अगर लकीर अमूमन तौर पर लकीर मिल रही होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बहुत अमीर है, ये बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही अमीर है, यानी वो किसी पॉलिटिशियन से ताल्लुक़ रखता है, किसी पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखता है। ये लकीर अमूमन तौर पर रिप्रेजेंट करती है कि बंदा रिस्पेक्टफुल होता है, ये लोग उसकी बात मानते हैं, लोग उससे मशवरे लेने आते हैं। बस अब हमें देखना ज़रूरी ये है कि लकीर का आगाज़ कैसे हो रहा है। ये लकीर का जो मैं आगाज़ आपको जो बताया था, जो मैंने पहले, अगर ऐसे शुरू हो तो उसका मतलब ये होता है। अगर ये माउंट ऑफ लूना से शुरू होती हो तो इसका मतलब भी सेम ही है जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में माउंट ऑफ सैटर्न में बताया था, कि बंदा जो कामयाब होगा वो लोगों की मदद से होगा, यानी आउटर साइड से आके लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो सिचुएशन जो सिनेरियो होगा वो चेंज होगा, यानी जो बंदे लोग जो लोग अगर उसकी मदद कर रहे होंगे वो उसको दूसरे लोगों पे डोमिनेट होने का मशवरा देंगे, यानी वो उसको ऐसा कारोबार कराएंगे या ऐसे उसे मशवरा देंगे, ऐसी जॉब्स के बारे में उसे बताएंगे जिसके अंदर वो दूसरे लोगों पर डोमिनेट हुआ करेगा, यानी लोगों से मशवरा लेने आया करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले माउंट ऑफ वीनस के बारे में बताता चलूँ, तो माउंट ऑफ वीनस ऐसे लिखिए शुरू होकर यहाँ पे इख्तिताम हो जाए तो आपकी फैमिली का जो आपका यानी ऐसी फैमिली में पैदा हुए होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट होते हैं, यानी माशरे में उसकी बहुत ही ज़्यादा, यानी सोसाइटी में उसकी बहुत इज्जत होती है। पहले ज़माने में इस किस्म की जो लकीरें जो होती थी ना, वो बादशाह के बेटों के हाथ में होती थी, बच्चों के हाथों में, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए होते थे, यानी उन लोगों की ऑलरेडी माशरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा होल्ड डोमिनेंस होती थी। अगर आपके हाथ में ये लकीर है तो उसका यही मतलब है कि आप ऐसे घर में, यानी ऐसे घराने पे मैं पैदा हुआ है जिनका माशरे में बहुत ही ज़्यादा इज्जत है, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट है या बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस है सोसाइटी के अंदर। क्योंकि ये दो लकीरें क्योंकि जो मैंने बताई माउंट ऑफ वीनस या माउंट ऑफ लूना से नहीं मिलती। अमूमन तौर पे जो लकीर जो आपको मिलती है वो कुछ इस तरह से मिलती है मेजोरिटी हाथों में, बेशक ये स्टार कैटेगरी का हाथ हो या लोअर मिडिल क्लास का हाथ हो, ये आपकी मुकद्दर की लकीर चल रही है बिल्कुल सीधी 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 ऐसे। और जब ये हार्ड लाइन पे पहुँचती है तो होता ये कि सम टाइम ये हार्ड लाइन के अंदर मर्ज हो जाती है, और मर्ज होने के बाद हार्ड लाइन से चलती जाती माउंट ऑफ जुपिटर पे चली जाती है। एक इसकी वेरिएशन ये है, और दूसरी वेरिएशन इसकी कुछ ये है, ये आपकी मुकद्दर के लिए चल रही है सीधी, यानी किस्मत के लिए या भाग्य रेखा चलते चलते माउंट ऑफ सैटर्न में पहुंच गई है, उसकी एक ब्रांच निकल के वो आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे चली जाती है, लेकिन वो भी हार्ड लाइन के अंदर मर्ज होकर जाती है। लेकिन अब देखना ज़रूरी ये है जो लकीर जो माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही है, लाइन ऑफ डेस्टिनी है या हार्ट लाइन है, यानी मुकद्दर की लकीर जा रही है कि दिल की लकीर की कोई ब्रांच से शाख उधर जा रही है। तो उसका देखने का आसान तरीका ये है, ये आपकी हार्ड लाइन चल रही है और ये आपकी मुकद्दर की लकीर चल रही है। अगर मुकद्दर की लकीर जब हार्ड लाइन पे पहुंचे और उसको वो ऐसे कर्व ले ले, और कर्व जो आपका है उसका जो खिंचाव हुआ है, यानी उसका जो खिंचाव हुआ है वो आपका माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ हो, यानी कुछ इस तरह, ये आपकी मुकद्दर की लकीर चल रही है और ये ऐसे खिंचाव के साथ है। ये मैं आपको वो लकीर बता रहा हूँ जो हार्ड लाइन के अंदर मर्ज हो जाती है, तो ये आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी है। अगर ऐसी की लकीर, अगर आपके मुकद्दर की लकीर ऐसे चल रही है और हार्ड लाइन यहाँ से मिसाल के तौर पे आ रही है और उसका कर्व उसकी तरफ ना हो, यानी माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ उसका कर्व ना हो, तो ये हार्ड लाइन है। और कुछ एक और कुछ हाथों में लकीर ऐसे भी मिलती है, ये आपकी मुकद्दर की लकीर चल रही है और ये हार्ड लाइन आ रही है, ये आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी माउंट ऑफ सैटर्न पे पहुंच गई है, यानी शनि के बाहर पे सीधी चले जाती है और इसकी एक ब्रांच वो निकल के ऐसे कर्व बनाते हुए ऐसे चली जाती है। तो ये भी आपकी जो लाइन ऑफ डेस्टिनी है उसका स्प्लिट है, जो हार्ड लाइन के अंदर मर्ज होकर, जो हार्ड लाइन का एक हिस्सा ही लगता है लेकिन वो हार्ड लाइन का हिस्सा नहीं होता, वो माउंट ऑफ जुपिटर पे गया होता है। या अमूमन तौर पे जो इस किस्म की जो लाइन्स हैं जो आपके हार्ड लाइन से जाकर स्प्लिट होती हैं, अमूमन तौर पे आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हाथों में मिलेंगी और ये आपको पॉलिटिशियन के हाथों में भी मिलेंगी। यानी आपका, यानी आप कह सकते हैं कि अगर ये किसी बिजनेसमैन के हाथ में मिसाल के तौर पे, तो यानी वो अपना बिजनेस भी कर रहा है और साथ में वो कोई ऐसे काम में भी इन्वॉल्व है जिसके अंदर वो दूसरे लोगों पे डोमिनेट होता है। अमूमन तौर पे अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से अगर आप कारोबारी कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, यानी बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, तो आप जानते होंगे कि जो बिजनेस कम्युनिटी होती है इनके भी इलेक्शन होते हैं, यानी इनका भी एक सदर होता है, एक इनका वाइस प्रेसिडेंट होता है, इनका एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, इन सब लोगों का भी वही सिस्टम होता है, तो इनके भी इलेक्शन होते हैं। तो ये अमूमन तौर पे ये आपके उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के हाथ में है तो अमूमन तौर पे ये उसकी तरक्की के निशान है जिसके अंदर उसको कोई ऐसी पोस्ट मिलती है जिसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा पावर में आ जाता है। अगर ये आम इंसान के हाथ में, जैसे लोअर मिडिल क्लास के हाथ में है, तो ये बुढ़ापे के अंदर चौधराहट मिलने की निशानी है, यानी बंदा एक फैमिली का हेड बन जाता है। अगर ये एक ऑर्डिनरी बंदे के हाथ में है, यानी इसका कोई बिजनेस नहीं है, एक मामूली सा इंसान है और उसकी अगर अमूमन तौर पे आप देखेंगे, अगर आप हाथ देखते हैं
تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ آپ کو یہ ماؤنٹ آف یہ لائن آف ڈیسٹنی آپ کو ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ جاتی ہوئی نظر آئے گی عام لوگوں کے ہاتھوں میں بھی، ایون فقیروں کے ہاتھوں میں بھی یہ لائن ہوتی ہے، کیونکہ فقیروں کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے جو ان سب لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، جو سب کچھ مینیج کرتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی اتفاق ہوا ہو کبھی آپ کو بھکاریوں کو یعنی بیگرس کا ہاتھ دیکھنے کا تو آپ کو پتہ ہوگا، تو آپ دیکھیں گے ان کے ہاتھوں میں، اگر آپ کبھی جا کے کسی فقیر کا ہاتھ دیکھیں جب وہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، تو میں نے تو لوگوں کے ہاتھ میں نے کافی زیادہ فقیروں کے ہاتھ دیکھے ہیں، ان کے اندر بھی میں نے قسمت کی لکیر بہت اچھی پائی دیکھی ہے، اور ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ میں نے کافی ایسے فقیر دیکھے ہیں جن کے بینک بیلنس 40 لاکھ سے پلس ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا لائف اسٹائل دیکھیں تو بہت ہی خراب ہوتا ہے، لیکن ان کا بینک بیلنس ایک اپر مڈل کلاس بندے سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اس کی وجہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے باقی ابھار اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں صرف ایک اچھا ابھار ہوتا ہے، ان کی لائن آف ڈیسٹنی اچھی ہوتی ہے۔ کیونکہ لائن آف ڈیسٹنی کی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ لائن آف ڈیسٹنی ریپرزینٹ بس ایک چیز کرتی ہے کہ آپ کا لائف کو لے کے یعنی اپنی زندگی کو لے کے آپ کا ویو کیا ہے، یعنی آپ کسی چیز کو پانے کی کتنی جدوجہد یا کوشش کرتے ہیں، یعنی کتنی دفعہ ٹرائی کرتے ہیں اس چیز کو پانے کی، یعنی آپ کا لائف کو لے کے ویژن کیسا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا، اگر آپ کی لکیر اگر ہارڈ لائن سے مرج ہو کے ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ جاتی ہو، یہی لکیر آپ کو زیادہ تر ہاتھوں میں دیکھنے کو ملے گی۔ اور آپ کو عموماً طور پہ جو آپ کو میں نے جو سب سے پہلے جو لکیر بتائی تھی جو شروع سے یعنی اینڈ سے شروع ہوتی ہو، یعنی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ایسے ختم ہو جائے، یعنی ایسے اختتام ہو جائے، یعنی اس کو ایسے اینڈ ہو جائے، ایسی لکیر بھی کم ہاتھوں میں دیکھنے میں ملتی ہے لیکن کم ہاتھوں میں۔ عموماً طور پہ دیکھنے میں جو لکیر ملتی ہے وہ یہی والی ملتی ہے کہ ہارڈ لائن اسپلٹ ہو جاتا ہے، ایک ماؤنٹ آف سیٹرن پہ چلے جاتا ہے، ایک ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ چلے جاتا ہے، یا ہارڈ لائن میں مرج ہو کے ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ چلے جاتا ہے۔ عموماً طور پہ کئی لوگ اسے جو اسپلٹ ہو کے یعنی مرج ہو کے جو ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ جاتے ہیں اسے میجک ایم بھی پڑھتے ہیں، یعنی لکی میرج، ایسے کوئی چکر نہیں ہے۔ کیونکہ عموماً طور پہ کئی لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کی لائن آف ڈیسٹنی جو ہے یعنی مقدر یعنی قسمت کی لکیر وہ ہارڈ لائن پہ آ کے رک بھی جاتی ہے، اور جو ہارڈ لائن ہوتی ہے اس نے شیپ ایسی بنائی ہوتی ہے وہ ایم لگ رہا ہوتا ہے، اور لوگ اسے لکی ایم پڑھ لیتے ہیں یا لکی میرج پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ان کا وہ ایج آتی ہے کیونکہ جب آپ کی مقدر کی لکیر ہارڈ لائن کو ٹچ کرتی ہے تو اس ٹائم تک آپ کی عمر 49 ایئرز اولڈ ہو چکی ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کے ہاتھوں میں 52 بھی ریپرزینٹ کرتی ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہاتھوں کی شیپوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کے بعد وہ ٹائم فریم آتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا تو الٹا دیوالیہ نکل جاتا ہے، یعنی کہ حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جب وہ ایسا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پرمیسٹری کا جو نالج ہے یعنی جو علم ہے وہ غلط ہے۔ جو غلط جو ہے وہ انسان کی جو اس کے اندر غلطی ہے کہ جو پامس جو لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ دیکھنے والے 10 شناس جو ہوتا ہے ان کی ریٹنگ میں غلطی ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب پھر بتا رہا ہوں کہ پرمیسٹری صرف لکیروں کا علم نہیں ہے، یہ کمبینیشن کا بھی علم ہے، یعنی آپ کے ابھاروں کے ہاتھ میں یعنی آپ کے ہاتھ میں کون سے ابھاروں کا کمبینیشن بن رہا ہے، اس کے بعد کون سے سائن آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد آپ کی اسکن کیسی ہے، اس کا پیٹرن کیسا ہے، اس کے بعد جا کے ایک ڈیسیجن لیا جاتا ہے اچھا تو یہ انسان کی جو اچیومنٹ ہے وہ یہ ہوگی، تو پھر غلطی کا امکان کم سے کم ہوتا ہے۔ اور فیوچر میں جا کے جو اگلی ویڈیو ہے جو میری اس کے اندر ہم بات جو کریں گے وہ کریں گے اگر آپ کی مقدر کی لکیر کا ماؤنٹ آف اپولو پہ یعنی سن پہ جا کے ختم ہوتی ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو کے اوپر جو بات کی تھی وہ کی تھی اگر آپ کی لکیر ماؤنٹ آف سیٹرن پہ ختم ہوتی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں جو میں نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں فورن ٹریول یا فورن سیٹلمنٹ ہے کہ نہیں ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے میری ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ میں، یا اور میں نے اس کے لنکس بھی ڈسکرپشن کے اندر مینشن کر دی ہیں۔ اور اگر آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتہ لگ رہا کسی لکیر کے بارے میں کسی ابھار کے بارے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کے اندر، اور میں نے سب کچھ مینشن کیا ہوا کہ آپ مجھے اپنا ہاتھ کیسے دکھا سکتے ہیں۔ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی مینشن کیا ہوا ہے ڈسکرپشن کے اندر، اور کمنٹ کے اندر بھی جو میں نے پن کیا ہوا ہے اس کے اندر بھی مینشن کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ میرا فیس بک کا پیج بھی ہے، آپ وہاں جا کے بھی مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں، ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے سب کچھ مینشن کیا ہوا ڈسکرپشن میں کہ آپ مجھ تک کیسے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، بائے بائے۔